शेयर मार्केट में एक टाइम पे वर्स्ट बिहेवियर कंपनी आज बेस्ट बिहेवियर बन चुकी है। जी हाँ मेंबर्स, मैं बात कर रहा हूं स्वान डिफेंस यानी कि रिलायंस नेवल की। देखो आज की डेट के अंदर, मार्च के अंदर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, 23,000 तक पहुंच चुका है, लेकिन आज भी मार्केट में कंटिन्यूसली बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड करे, जिसमें से एक का नाम है रिलायंस नेवल या बोल सकते हैं स्वान डिफेंस। अब देखो रिलायंस नेवल पहले अनिल अंबानी का था, कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, ऑलमोस्ट शेयर डीलिस्ट हो चुका था, लेकिन वापस रिलिस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि नई कंपनी ने, नए प्रमोटर ने खरीद लिया था और प्रमोटर का नाम है स्वैन। ठीक है, यहाँ पे इनके जो प्रमोटर मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी वजह से रिलिस्ट हुआ और रिलिस्ट होने के बाद लगातार अपर सर्किट पे है, लगातार अपर सर्किट पे है। आज का भाव यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बट मैं आपको चार्ट बताना चाहूंगा, मंथली चार्ट आप देखिएगा इसको। एक बंदा जो 1 रुपये या 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा था स्टार्टिंग 2025 के जस्ट पहले नवंबर दिसंबर के आसपास, वो 1000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है नवंबर मंथ के अंदर 2025 में। ठीक है, लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। और अगर बात करने जाए यहां पे, तो कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर 570% के रिटर्न दे चुका है। ठीक है, रिलायंस नेवल यानी कि स्वान डिफेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है, बट अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो है कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो क्यों भाग रहा है? मैं आपको सब बता दूंगा। आंसर मैं अगर वन शॉट आंसर करना चाहूँ, कंपनी को तगड़े ऑर्डर्स मिले हैं, प्योरली टर्न अराउंड है, नए प्रमोटर्स है, सॉलिड प्रमोटर्स है, जिसकी वजह से ये टर्न कर रहा है। बट देखो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, मैंने ऐसी केस स्टडी बहुत बनाई है। ओला, स्विगी, जोमेटो, टाटा मोटर्स, सभी मैंने केस स्टडी बनाई है और काफ़ी हद तक लोगों को समझ में है कि कंपनी में क्या चल रहा है, ओला में क्या चल रहा है, क्वालिटी वॉल्स में क्या चल रहा है, स्विगी में क्या चल रहा है। ये सब बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, बहुत से लोग आते हैं, अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे की दी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट। आप अपना फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा यहाँ पे, देखो कंपनी पहले रिलायंस नेवल यानी कि अनिल अंबानी की थी। वो अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो चुका था, डेट काफी बढ़ चुका था, एनसीएलटी में जा चुका था। अब एनसीएलटी में जाने के बाद बहुत से लोग आते हैं कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, यानी कि एक्वायर करने के लिए। इसमें कंपनी ने टेक ओवर किसको किया? तो कि स्वान डिफेंस, ठीक है, एक स्वान ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पे रिलायंस नेवल को टेक ओवर किया और नाम दे दिया स्वान डिफेंस का। ओके, तो उसके बाद ये बंदा रिलिस्ट हुआ, रिलिस्ट होने के बाद लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि आज के वीडियो में मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, तो ये कंफ्यूज मत होएगा। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि रिलायंस नेवल या स्वान डिफेंस में क्या चल रहा है, कंपनी के प्रमोटर का स्टेक, कंपनी की वैल्यूएशंस, ग्रोथ वैल्यूएशंस अभी प्रॉपर है कि नहीं, आगे क्या फ्यूचर प्लान से कंपनी के, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, चलिए अब पहले सबसे पहला ये सवाल आता है, सर कंपनी के प्रमोटर कौन है? देखो आपको मार्केट में कंपनी याद होगी जिसका नाम था स्वान एनर्जी। ठीक है, अभी कंपनी का नाम हो चुका है स्वान कॉर्प। ठीक है, ये स्वान कॉर्प जो है वो पेरेंट कंपनी है जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, ये कंपनी के जो प्रमोटर थे, कोई उनका नाम निखिल करके है, वो प्रमोटर ने यहां पे कंपनी को एक्वायर किया रिलायंस नेवल को, जिसका अभी नाम रख चुका है स्वान डिफेंस। इन शॉर्ट में अभी के लिए शेयर मार्केट में स्वान करके 2 कंपनी ट्रेड करी है, एक स्वान कॉर्प एंड एक स्वान डिफेंस। दोनों के प्रमोटर सेम है एज पर आई नो। अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इनकी होल्डिंग कंपनी का जो नाम है वो है हेजल इंफ्रा। ओके, अभी के लिए स्वान डिफेंस के अंदर हेजल इंफ्रा का जो स्टेक है वो 90% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी ओएफएस आ रहा है। अगर बात करने जाए यहाँ पे, तो कंपनी अभी रिसेंटली लाइफ हाई मारता हुआ दिखाई दिया, 2300-2400 का लेवल आता हुआ दिखाई दिया। एंड थर्सडे को न्यूज़ आई कि कंपनी का ओएफएस आने वाला है। अब ओएफएस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रमोटर का स्टेक 90% से ज़्यादा है। एज पर द रूल 75% का स्टीक लाना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रमोटर अभी स्टीक सेल करा है, लेकिन ये बंदा स्टिल अपर सर्किट में है। ओके, अब सबसे पहले सवाल आता है कि सर ये क्यों भाग रहा है? मुझे सिंपल आंसर दो, क्यों भाग रहा है? मैं आपको सिंपल आंसर करता हूं। कंपनी इसकी वजह से भाग रही क्योंकि इसको 2-3 ऑर्डर मिले हैं, तगड़े वाले ऑर्डर मिले हैं, डिफेंस ऑर्डर मिले हैं, जिसकी वजह से भाग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा यहां पे कि अभी ऑर्डर तो कुछ 5-6 हज़ार करोड़ के हैं अप्रोक्सीमेटली, बट माना यह जा रहा है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है स्वान कॉर्प, उनके पास कुछ 30 से 40 हज़ार करोड़ के
LNG प्रोजेक्ट है गुजरात के, जो यहाँ पे इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं स्वान डिफेंस को। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ 30 to 40,000 करोड़ LNG प्रोजेक्ट इन गुजरात कनेक्टेड टू स्वान कॉर्प एंड दैट प्रोजेक्ट कुड इनडायरेक्टली अफेक्टेड स्वान डिफेंस, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली इनको मिल सकते हैं। बट आप पूछेंगे सर ये तो इनडायरेक्टली मिलेंगे, सही होगा गलत होगा हमको क्या पता। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट है जो इनको मिल चुके हैं, ठीक है। किसको मिल चुका है? स्वान डिफेंस को। सबसे पहला प्रोजेक्ट यहां पे फोकस कीजिएगा, सबसे पहला प्रोजेक्ट है 4,250 करोड़ का। अब ये जो प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया वो गुजरात की तरफ से, गुजरात मार्टिन बोर्ड की तरफ से है। और इसमें कंपनी ने क्या बोला है? दैट इज होम टू इंडियाज लार्जेस्ट ड्राई डॉक विथ कैपेसिटी टू बिल्ड वेसल अप टू 4 लाख मेट्रिक, ठीक है। मतलब ये कुछ वेसल्स बनने के लिए यहाँ पे इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो एक बात समझेगा, कंपनी का काम क्या है? सिंपल बताना चाहूंगा, कंपनी का काम है शिप को रिपेयर करना। दवा कंपनी बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बनाती है, शिप बनाती है, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट्स में आप देख सकते हैं। डिफेंस एंड कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग करती है, यानी कि हर टाइप का शिप रिलेटेड काम ये कंपनी करती है और इसकी वजह से इनको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी जो ऑर्डर मिले वो गुजरात की तरफ से जो है 4,000 करोड़ का। कंपनी की मार्केट वैल्यू है 12,000 करोड़ की, ठीक है। सोचो उसमें से यहाँ पे 4,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर गुजरात गवर्नमेंट से मिलता हुआ दिखाई दिया। दूसरा एक जो प्रोजेक्ट है जिसका हालांकि अमाउंट कितना है वो पता नहीं, बट डेफिनेटली अमाउंट बड़ा होगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे नेवल ट्रेनिंग शिप से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया, स्टेट ऑफ आर्ट नेवल ट्रेनिंग शिप, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर है और ये ऑर्डर अगस्त 27 तक खत्म कर देना है, ठीक है। तो 18 महीने का ऑर्डर है और ये काफ़ी तगड़ा ऑर्डर है, मे बी शायद 2-4 हज़ार करोड़ का आपको दिखाई दे। तो शॉर्ट एंड सिंपल में इनकी जो मार्केट कैप है उससे आधे ऑर्डर तो इनको मिल चुके हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे कि सर तो फिर इनकी बैलेंस शीट पे तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ओके, इनकी बैलेंस शीट तो पूरी नीट एंड क्लीन है। अगर आप ध्यान से देखोगे इनकी जो सेल्स है वो सिर्फ 6 करोड़ के दिसंबर के अंदर, बट आप ये सोचोगे इनका 6,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर 1 महीने में कंप्लीट नहीं होंगे, जनरली 18 से 36 महीने का टाइम लगता है, 1 साल का टाइम आप पकड़ के चल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो माना ये जा रहा है, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, तो माना ये जा रहा है, ये प्योरली एजम्पशन डेटा है क्योंकि ऑर्डर मिले हैं बट रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं दिख रहा। तो हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट लिया एआई का और एआई ने ये बताया है कि इसके हिसाब से माना ये जा रहा है कि कंपनी का आने वाला जो रेवेन्यू होगा FY28 का वो 700 करोड़ के आसपास का होगा, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट शायद 70 से लेके 150 करोड़ के आसपास हो सकता है। और इसकी वजह से कंपनी का जो EPS बैठती है, अर्निंग पर शेयर, वो 13 से लेके 28 के बीच में बैठ सकती है और कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग होगा वो करीब करीब यहाँ पे 80 to 180 के आसपास बैठ सकता है, ठीक है। अगर करंट वैल्यूएशंस करंट कंपनी की प्राइस देखे तो स्टिल ये वैल्यूएशंस पे कंपनी थोड़ी महंगी जरूर है क्योंकि पी इसका 80 to 180 के आसपास अभी के लिए तो दिखाई दे रहा है। बट ये देखो क्यों चल रहा है, आप पूछे सर इतना हाई वैल्यूएशंस अब दिख रहा है, पहले तो कुछ नहीं दिख रहा था अब दिख रहा है, बट ये क्यों चल रहा है? सिंपल, ध्यान से सुनो। देखो कंपनी पहले डीलिस्ट हुई थी, डीलिस्ट के बाद रीलिस्ट हुई और रीलिस्ट के बाद बहुत तगड़े प्रमोटर्स आए, स्वान ग्रुप, और ये प्रमोटर्स ने 6,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया स्टार्टिंग में, विद इन अ ईयर के अंदर। आप सोचो कि जो रिलीज हुआ बंदा 8 रुपये 10 रुपये पे होगा, वो पहले अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड होगा कि नहीं, ठीक है। अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड होगा कि नहीं, तो इसका मोमेंटम वर्टिकल स्पाइक हुआ है, ठीक है। वर्टिकल स्पाइक हमेशा बड़े प्लेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, FI, वो स्टॉक को अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड लेके जाते हैं। तो 8 रुपये जो वैल्यू थी वो टोटली अंडर वैल्यूड थी, 8 या 10 रुपये के आसपास जब लिस्ट हुआ था। वैल्यूएशंस प्रॉपर्ली अगर हम लोग कंसिडर करने जाए, अगर 20-30 पी, तो यहाँ पे कुछ 1000 के आसपास बैठती है, बट स्टिल 8 से 1000 बहुत टाइम था, ठीक है। तो उसकी वजह से बड़े प्लेयर्स उसको ओवर वैल्यूड लेके गए हैं, बात समझ में। तो ऐसा बहुत बार होता है कि स्टॉक को ओवर वैल्यूड लेके जाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये स्टॉक अभी आपको 2324 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आगे रन नहीं करेगा या ऐसा नहीं बोलूंगा कि फॉल कर लेगा, बट हाँ वैल्यूएशंस अगर हम लोग एस्टिमेटेड करें तो ये काफ़ी स्ट्रेच होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर आखिरी आ जाता है। चलो सर मान लो ये बात समझ में आ गई कि इनको 2-3 ऑर्डर्स मिले हैं और वैल्यूएशंस अभी थोड़ी स्ट्रेच होती हुई दिखाई दी है। कंपनी के प्रमोटर स्टेक सेल करने वाले, बिकॉज 90% का स्टेक है प्रमोटर के पास। आपको क्या लगता है कि क्या ये सस्टेन करेगा, क्या कंपनी को ऑर्डर आगे कंटिन्यू मिल सकते हैं?
तो मैं आपको सिंपल आंसर करना चाहूँगा, चांसेस पूरे के पूरे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 30 से 40 हज़ार करोड़ के एक प्रोजेक्ट है, LNG प्रोजेक्ट, जो स्वान कॉर्प को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसमें से इनडायरेक्टली बेनिफिट इनको मिल सकता है। तो चांसेस है कि अगर ये पूरे प्रोजेक्ट शिफ्ट हो जाता है तो इनको काफ़ी तगड़ा बेनिफिट्स मिल सकता है। प्लस स्वान कॉर्प ऑलरेडी लिस्टेड थी, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, बंदा बहुत सॉलिड है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझ के चलो, कंपनी के प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का जो डेट है बहुत कम हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल डेट हो चुका है एंड वैल्यूएशंस बहुत ही हाई है थोड़ी बहुत, बट प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है और ऑर्डर्स बहुत अच्छा कंपनी के ला रहे हैं। इसकी वजह से हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। बात समझ में आई? तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कंपनी प्योर टर्न अराउंड हो चुकी है। बट क्या है कि OFS अगर आएगा जो अभी आने वाला है तो इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी और ओवरवैल्यूड हो सकती है, क्योंकि EPS डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है कंपनी की प्राइस को नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से और तगड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं, मान लो कि 10,000 20,000 करोड़ के, तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है। तो आप सिर्फ ये ध्यान में रख के चलेगा कि कंपनी को आगे कितने जल्दी ऑर्डर मिलते हैं। कम से कम यहाँ से 5,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा स्पाइक होगा इनका EPS पे, अर्निंग पर शेयर पे बहुत तगड़ा स्पाइक होगा, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है और इसकी वैल्यूएशंस को मैनेज करते रहना है, ट्रैक करते रहना है, इनके रिजल्ट्स को भी देखते रहेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि ऐसे वर्टिकल मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो लगातार सर्किट मारते हैं, एक टाइम पे टॉप से फॉल करते ही करते और तगड़े फॉल करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये करेगा, बट जनरली मैंने देखा है, ठीक है। जैसे कि एलसीड आपने देखा होगा, एलसीड अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड ट्रेड किया था, फिर वापस नीचे आ गया था, 2 लाख से 1 लाख आ गया था, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स हमेशा स्टॉक को ओवर वैल्यूड लेके जाते हैं, उसके बाद क्रैश करते हैं टॉप से। फिर स्टॉक अगर अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है या नए ऑर्डर्स आते हैं तो वापस स्टॉक अपने प्राइस पे आ जाता है या उसको ब्रेक करके और ऊपर चला जाता है। बात समझ में आई? आई होप ये बात समझ में आई है। वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी केस स्टडी आपको किस में चाहिए मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। म्यूचुअल फंड में अभी लमसम करे कि नहीं, SIP कंटिन्यू रखे कि नहीं, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, आप क्या प्रॉपर सपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ करूंगा। जे अकाउंट हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स से वो शेयर कर दूंगा जो आपके काम आ सकते हैं, एंड कुछ बेसिक कोर्सेज है जो आपको शेयर कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय।